Control account is a topic. Today we will introduce this topic from the very beginning. From the very beginning, we'll see the theory, we'll see the format, and try to attempt few questions. The topic belongs to sales ledger and purchase ledger. If you remember, sales ledger is a ledger where we maintain personal account of receivables, personal accounts of trade receivables. And here we are going to prepare sales ledger control account, the total account. सेल्स लेजर अगर आपको याद है, वहां पर हम हर कस्टमर का अलग 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 अकाउंट खोलते थे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर. सेल्स डेबुक के बाद हर कस्टमर का अकाउंट अलग अलग खोलते थे. कंट्रोल अकाउंट में क्या होता है सर? सबका एक साथ टोटल अकाउंट बनता है. इंडिविजुअल अकाउंट में हर कस्टमर की अलग अलग सेल्स जारी होती है. कंट्रोल अकाउंट में सारी सेल्स एक साथ आ रही होती है. सेम ट्रांजैक्शन, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, जो भी ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर के साथ हो सकती हैं इंडिविजुअली वन बाय वन विद हिज पर्सनल नेम, यहां पर उसका टोटल हो रही होती है. Similarly, we had purchases ledger for personal accounts of personal accounts of trade payables. Instead of this, we have to make the control account of all supplier with the name of purchase ledger control account. It's supposed to maintain all purchases transaction, purchase, purchase return, discount receive, all transactions relevant to the supplier. Trade payable. सेल्स लेजर में कौन से अकाउंट होते हैं? रिसीवेबल वाले. परचेज लेजर में कौन से अकाउंट होते हैं? पेएबल्स वाले. Is it agreed to everyone? So write down a sentence for control account. Control accounts are prepared. Control accounts are prepared at the end of the period and transactions are transferred with the total from books of original entries. All right, this is the introductory sentence of control account. It covers many things. The control account is prepared at the end. Number 2, the transactions are transferred from books of original entry. Number 3, the transactions are transferred with the total. इंडिविजुअल अकाउंट में एक एक करके हर कस्टमर के अकाउंट में अलग अलग जाती थी. And over here in control accounts, the transactions are transferred with the total. Look at here. Let me show you the book of prime entry if I have. We don't have it here. Anyhow. Look at here carefully. Purchases day book या purchases journal हम लोग बनाते थे
जिसमें ट्रांजैक्शन हर बंदे का अलग अलग अकाउंट बनता था। बिलाल का अकाउंट अलग बन रहा है, क्लर्क का अकाउंट अलग बन रहा है, लॉक का अकाउंट अलग बन रहा है। दे ऑल आर ट्रेड पेबल्स, दे ऑल आर ट्रेड payables. Trade payable accounts are prepared in purchases ledger. Trade payable accounts are prepared in, लेकिन कंट्रोल अकाउंट आखिर में बनता है। कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें टोटल परचेजेस आती हैं, जिसमें टोटल परचेजेस रिटर्न आते हैं। यहां एक एक करके परचेज आ रही है, एक एक करके परचेज आ रही है, एक एक करके परचेज रिटर्न आ रही है, हर कस्टमर के अकाउंट में अलग अलग आ रही है। लेकिन कंट्रोल अकाउंट इज सच एन अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद द टोटल अमाउंट। एक एक करके नहीं जाता, उसमें परचेज का टोटल जाता है, रिटर्न का टोटल जाता है, सेल्स का टोटल जाता है, कैश रिसीव का टोटल जाता है, कैश पेड का टोटल जाता है। हर ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी सप्लायर की या कस्टमर की, इसमें कोई नॉन करंट एसेट की बातें नहीं हो रही। इसमें आपसे कोई नॉन करंट एसेट की बातें नहीं हो रही, आपसे डाउटफुल डेट की हम बातें नहीं कर रहे, राइट, अक्रूड प्रीपेड की बातें नहीं कर रहे। द टॉपिक इज बिलोंग्स टू रिसीवेबल एंड पेएबल। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते थे, अब हम उन्हीं इंडिविजुअल का टोटल अकाउंट बनाएंगे, जिसका नाम है सेल्स लेजर के बजाय सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर के बजाय परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ पर्पस, रीजंस, क्यों बना रहे हैं सर? Reasons or purpose of control account, so important for exam also. Number one, to identify errors. जो ट्रांजैक्शन आपके इंडिविजुअल अकाउंट में जा रही है वही ट्रांजैक्शन कंट्रोल में भी आ रही है, तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई ट्रांजैक्शन आप लिखना भूल तो नहीं गए। नंबर टू, टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। घर का भेदी लंका ढाए, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। देखिए, भरोसा जहां होता है धोखा भी वहीं होता है। समझ ले, जहां आपने ट्रस्ट डेवलप किया, टेक्निक यही है धोखा देने की, पहले वो ट्रस्ट डेवलप करता है। जो धोखा देने वाला है वो पहले ट्रस्ट डेवलप करता है, उसके बाद अपना काम करता है, जब आप भरोसा करना शुरू हो जाते हैं। एनीहाउ, तो फ्रॉड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कंट्रोल अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड, टू कैलकुलेट total receivables and payables. And the last but not the least, to identify, to calculate missing figures. To calculate missing figures of generally for sales and purchases, although you can calculate any figure. It is helpful for incomplete records also. Examiner may ask for 2 or 3. Sometimes they ask for 2, sometimes they ask for 3 reasons, but my student must learn the 4 reasons. Kindly revise the reasons. Number 1, to identify errors, to detect frauds, to calculate total receivables and payables, and number 4, to get the missing figures of sales and purchases.
Now we are moving towards the format. Important format of sales ledger control account and purchases ledger control account. There are two main control accounts, sales ledger control account and purchases ledger control account. I already cleared. The names of accounts are sales ledger control account. This is belongs to trade receivables, whereas another account is purchase ledger control account, which is belongs to trade payables. Let me work out for sales ledger first. First of all, balance brought down. Being an asset is brought down, should be on the debit side. And the closing balance is on the credit side. The transactions are to be entered. The credit sales transaction, sales return transaction, discount allowed to customers. All transactions relevant. अब तक आपने जो कुछ रिसीवेबल के लिए पढ़ा है वो सब कुछ इसमें जमा होके आ जाएगा, वो सब कुछ इसके अंदर जमा होके आएगा. All transactions, discount allowed, then you receive cash or check from the customers. Agreed? Cash or check received from the customer are to be entered on the credit side. सर ये क्रेडिट पे क्यों आ रहा है? जब पैसे आएंगे तो कैश क्या होगा? कैश क्या होगा जब पैसे आएंगे तो? डेबिट होगा और रिसीवेबल्स क्रेडिट होगा. ये प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम है. One goes debit, the other one goes credit. Discount allowed, always debit. Discount allowed, debit. Receivables, credit. So receivable, credit. This is receivable account, not a discount account. Discount allowed खुद debit होगा और receivable को क्या करेगा? Credit. For your assistance, I'm making entries. Look at here. Number 1, credit sales. Double entry of credit sales. Trade receivables debit, sales credit. Quick. Sales return entries. Sales return debit, trade receivables credit. When you allow discounts to the customers, discount allowed debit, trade receivables credit. When you receive cash, cash debit, trade receivables credit. When you receive check, bank debit, trade receivables credit. When your check, which is received from the customer, is dishonored, उस कस्टमर ने चेक दिया था, आपने बैंक में डाल दिया, खुशी खुशी बैंक बढ़ा दिया, बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, 2 दिन में पता लगा वो चेक बाउंस हो गया, एंट्री रिवर्स हो जाएगी. If the check rejected by the bank, the entry will be reverse. Trade receivables debit, bank credit,
This is an entry of dishonored check. This is an entry of dishonored check. रिसीवेबल दोबारा बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। वो पैसे जो आप सोच रहे थे आ गए, असल में वो आए नहीं है, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, मैं देखें सारी वो एंट्रीज लिख रहा हूं जो रिसीवेबल से रेलिवेंट है। चेक करो, मैंने कोई भी एंट्री वो नहीं लिखी जिसमें रिसीवेबल नहीं आ रहा। मैं सारी वो एंट्रीज लिख रहा हूं जिसमें क्या आ रहा है, रिसीवेबल। तो मैं आपसे भी यही कह रहा हूं, सोचें सोचें, शाबाश, सारी वो ट्रांजैक्शन सोचें जिनमें रिसीवेबल आता है, क्योंकि ये टॉपिक रिसीवेबल और पेएबल का है। रिसीवेबल वाली सारी ट्रांजैक्शन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, और पेएबल वाली सारी ट्रांजैक्शन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिख रहे हैं। तो जो भी आप अब तक आपको अकाउंटिंग आती है जिसमें रिसीवेबल आ रहा है, तो वो एंट्री सोचें। सेल्स भी हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, डिस्काउंट ऑर्डर हो गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे धोखा दे दे। पढ़ चुके हैं हम सब लोग, आई होप आप जानते होंगे। बैड डेट, डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट, वो चला गया सर, वो चला गया जो मुझे इतने वादे दिखा गया। Anyhow, नंबर जी जी जी, एक और आ रही है, एक और ट्रांसफर आ रही है। अलाउंस, डबल एंट्री बनाए, डबल एंट्री, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो फिर हाँ, क्या अलाउंस में रिसीवेबल आता है? डबल एंट्री बताइए। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, रिसीवेबल आ गया जी। मैं सिर्फ वो एंट्री लिखूंगा जिसमें रिसीवेबल आएगा। ऑलराइट, आपको खुद आंसर मिल गया कि प्रोविजन वाली एंट्री में रिसीवेबल नहीं आता। आए अब कुछ नई बातें बता दूं आपको। ये बातें तकरीबन ऐसी थी जो आपको पहले से पता थी। अब मैं वो ट्रांजेक्शन बताता हूं जिसमें शायद आपको अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। हैव यू लुक इट है। नंबर 8, अगर कोई मुझे टाइम पर पे नहीं करेगा, इंटरेस्ट लगा दूंगा, इंटरेस्ट लगा दूंगा। इफ अ कस्टमर नॉट पेइंग मी ऑन टाइम, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू बैलेंस। ओवर ड्यू, ओवर ड्यू का क्या मतलब है भाई? अगर आपको मैंने टाइम दिया था 10 तारीख को पे कर दो, अब आप आ रहे हो 11 तारीख को, मैं भूल गया था, मैं क्या करूं भाई? ओवर ड्यू मतलब ओवर ड्यू, यू हैव टू पे। ऑलराइट, यू हैव टू पे ऑन टाइम। इफ यू आर नॉट पेइंग ऑन टाइम, आपको 10 दिन पहले वाउचर दिया जा रहा है, या 10 दिन पहले आपको बता दिया गया था, या आपको पहले ही पता है कि यार आपको टाइम पे पेमेंट करनी है, अगर आप उससे लेट हो रहे हो तो सरचार्ज लगेगा। फिर आप बहस करते हो आके इंटरेस्ट नहीं दूंगा। Some more new transactions. Number 9, set off. सेट ऑफ बड़ी जबरदस्त चीज है। ट्रेड पेएबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। इसका 2 नाम है इसके हमारे पास, सेट ऑफ या कॉन्ट्रा। इसके 2 नाम हैं। ये कब होता है, क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कस्टमर है मिस्टर ए, जिससे आपने पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं। मिसाल के तौर पर आपने उसे सेल किया था 520 का, और उसने परचेज किया है 220 का। अब वो कह रहे हैं पहले आप दो, आप कह रहे पहले तुम तो दे दो। मैंने उससे पैसे लेने भी हैं और उसको कुछ पैसे देने भी हैं, दोनों तू मैंने कर रहे हैं, पहले तू दे। वो कह रहा है पहले तू दे दो यार। तो इस बहस और मुबाहिसे का सॉल्यूशन क्या है? सेट ऑफ, कैंसिल कर दो। ना मैं तुम्हें दूंगा पैसे ना, लेकिन कॉमन अमाउंट। मिसाल के तौर पर अगर 100 लेने हैं 100 देने, तो कैंसिल।
लेकिन अगर 300 लेने हैं 100 देने हैं तो सिर्फ 100 कैंसिल होंगे, 200 तो लेने होंगे ना भाई। द सेंस। तो कॉमन अमाउंट सेट ऑफ होती है, हमेशा सेट ऑफ कॉमन अमाउंट होती है। इस केस में जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आपको, इसमें रिसीवेबल और पेएबल कम होंगे, पेएबल डेबिट होगा, रिसीवेबल क्रेडिट होगा। लुक हियर, रिसीवेबल क्रेडिट होगा 220 से, पेएबल क्रेडिट होगा 220, ताकि एक अकाउंट बंद हो जाएगा, एक अकाउंट बंद हो जाएगा, एक अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट डाउन आ रहा होगा, सिर्फ रिसीवेबल एक ही तरफ आ रहा होगा। 520 लेने थे, 220 देने थे, तो 220 कैंसिल हो गए, सिर्फ 300 अब वो मुझे पे करेगा। Kindly do verify set of entries always pass with the shorter amount, not with the difference, common amount. मिसाल के तौर पर मैंने कहा था 100 और 300, 300 और 100 में कॉमन क्या है? 100 है भाई, 100 को कैंसिल कर दो, 200 अभी लेने हैं या देने हैं, कुछ भी हो सकता है, रिसीवेबल साइड पे हो या पेएबल साइड पे हो। सेट ऑफ का मतलब है बैलेंसेस कम करने हैं, रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट, दिस इज सेट ऑफ। इसमें एक चीज और है, इंशाल्लाह मैं बाद में बताता हूं आपको। तो अब जो जो रिसीवेबल वाले ट्रांजैक्शन है सब डाल दो। फॉर एग्जांपल सेल से रिसीवेबल डेबिट हुआ, रिटर्न से क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट से क्रेडिट हुआ, कैश से क्रेडिट हुआ, बैंक से डिसऑनर्ड से डेबिट, डिसऑनर्ड चेक से डेबिट होगा, डिसऑनर्ड चेक से रिसीवेबल डेबिट होगा। बैड डेट से क्या हो रहा है? रिसीवेबल, बैड डेट से रिसीवेबल क्या हो रहा है? बैड डेट से रिसीवेबल क्या हो रहा है? रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैड डेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट से रिसीवेबल क्या हो रहा है? इंटरेस्ट से रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट से रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। सेट ऑफ से रिसीवेबल, सेट ऑफ से रिसीवेबल, लास्ट एंट्री है सेट ऑफ से रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। मैंने आपको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद मैंने एंट्रीज इसमें डाली हैं, उसके बाद आपको फॉर्मेट रटना है बैठ के। डेबिट पे क्या क्या आता है, क्रेडिट पे क्या क्या आता है, डेबिट पे क्या क्या आता है, क्रेडिट पे क्या क्या आता है। दैट्स ऑल। अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन हो जाएगा। Agreed. Another, सर जी लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई है, अगर आप मुझे समझते हैं कि समझ आ गया है तो मैं एक चीज और आगे करवा दूं, एक चीज और आगे करवा दूं, उसे हम मैं सर कहते हैं एबनॉर्मल बैलेंस। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल बैलेंस, इसी का हिस्सा है एबनॉर्मल बैलेंस। नाम से ही लग रहा है सर पागल हो गए। ये क्या होता है सर? एबनॉर्मल बैलेंस का मतलब आप मुझे बताएं, रिसीवेबल एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। रिसीवेबल एसेट है लायबिलिटी है? जल्दी 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 जल्दी, रिसीवेबल एसेट है। सर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पर होता है या क्रेडिट पर होता है? पैसे लेने होते हैं या देने होते हैं? लेने होते हैं। सर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लेने के देने पड़ जाए, दो दो ब्रॉट डाउन, दो दो ब्रॉट डाउन। रिसीवेबल से पैसे लेने होते हैं, एग्रीड। रिसीवेबल एसेट होता है, एग्रीड। रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन डेबिट पर होता है, एग्रीड। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स लेजर है, एक कस्टमर है मिस्टर आई, उसको मैंने सेल की $680 की। ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। पैसे लेने देने? लेने।
एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। अब कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हुआ है बीच में कि लेने के देने पड़ गए, आपको लेने नहीं है, देने हैं उससे। हाउ इट इज पॉसिबल सर? हाउ इट इज पॉसिबल? रिटर्न हो गई। रिटर्न क्या मतलब? आप एक शर्ट लेके आए, 2 शर्टें वापस कर गई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक मिनट, आप रिपीट कर रहा हूं दोबारा। आप एक शर्ट खरीद के लेके आए घर, देखा फिटिंग अच्छी नहीं है, 2 शर्टें वापस कर दी जाके, ऐसा हो सकता है? रिटर्न तो ज्यादा नहीं हो सकती। एक चीज है जो ज्यादा हो जाती है, एक चीज है जो ज्यादा हो जाती है अक्सर, कभी कभार, हर कोई नहीं होता ऐसा, पागल होते हैं लोग ऐसे। कभी कभार पेमेंट, छुट्टे वापस नहीं लिए, 680 देने थे, उसने मुझे 700 दे दिए। पागल, सॉरी, मतलब मेरा ये है कि कैसा बेवकूफ है, कितना बेवकूफ है। यहां लोग पेमेंट नहीं कर रहे, फोन कर करके थक गए, स्कूल वाले परेशान है यार, पेमेंट ही नहीं आ रही। और ये ऐसा कि उसने, जी मैंने बोला चैंपियन है, इतना बड़ा चैंपियन है कि इसने ज्यादा पेमेंट कर दी। इसका मतलब क्या होगा सर? क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई मेरा बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई। इधर देखें बोर्ड पे, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, क्रेडिट डाउन ब्रॉड डाउन निकलेगा तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कहां आएगा? क्रेडिट पे। बीइंग अ कस्टमर इसका बैलेंस डेबिट पे होना चाहिए था, लेकिन उसके की वजह से क्या हुआ? बचकाने पने की वजह से बोला है मैंने, उसके बचकाने पने की वजह से, उसकी बेवकूफी की वजह से उसने ज्यादा पैसे दे दिए और लेने के देने पड़ गए। अब हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, अब हमें उसे 20 रुपए वापस करने हैं, भले वो बाद में आए, कल आए, परसों आए। रिसीवेबल में ही रहेगा, रिसीवेबल में, जब भी तो रिसीवेबल के दो बैलेंस है, जब भी तो रिसीवेबल के दो बैलेंस है तुम्हारे। मैंने कहा था ये कंट्रोल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे 40 कस्टमर हैं, तुम्हारे 40 सबसे पैसे लेने हैं, लेकिन 1 या 2 ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये सीन हो गया हो कि उनका बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट पे आ रहा होगा। तो 38 के बैलेंसेस डेबिट पे आ रहे होंगे, उन 2 के बैलेंसेस क्रेडिट पे आ रहे होंगे। बैलेंस क्रेडिट, इसका नाम ही मैंने क्या दिया है? क्रेडिट बैलेंस। ब्रॉड डाउन भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस कैरीड डाउन भी हो सकता है। सर पैसे दोगे वापस तो क्या एंट्री बनाओगे बताओ? इसे कहते हैं रिफंड। पैसे वापस करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? एंट्री नंबर 10। जब पैसे वापस करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? कैश क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट। आप पैसे वापस कर रहे हो कस्टमर को, कैश आपका कम हो जाएगा, यानी हमारा, हम बिजनेस है, हम लोग पेमेंट वापस, जो एक्सेस अमाउंट आई थी कस्टमर की, वो एक्सेस अमाउंट हम कस्टमर को वापस कर रहे हैं, तो कैश विल डिक्रीज, रिसीवेबल विल बी डेबिट। दिस इज कॉल्ड रिफंड, दिस इज कॉल्ड रिफंड। बढ़ेगा नहीं, पहले कुछ ज्यादा कम हो गया था, अब सही हो रहा है। आई रिपीट, ये वाला अकाउंट दोबारा देख लें, एबनॉर्मल वाला अकाउंट दोबारा देख लें। हमने 680 की सेल की, नंबर 1। नंबर 2, उस बच्चे ने हमें, उस मासूम बच्चे ने हमें ज्यादा पैसे दे दिए, एग्रीड। अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेज में उसको पैसे वापस कर देंगे। वो जो 20 रुपए ज्यादा आए थे, अब हम 20 रुपए उसको क्या कर देंगे? इसी चीज को क्या कहते हैं? रिफंड। गुड्स वापस करने को कहते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और पैसे वापस करने को क्या कहते हैं? रिफंड। ये अक्सर सुनी होगी आपने टर्मिनोलॉजी, इट रिलेट्स टू द कैश। रिफंड मी द अमाउंट, रिफंड माय मनी बैक। तो रिफंड का वर्ड होता है रिफंड, फंड्स को रिफंड करना, कैश को वापस करना। Kindly do copy the account. Do copy this account to understand the abnormal balance. To understand
the abnormal balance, do copy this T account. 3 stages. Number 1, you sold the goods. Number 2, you received the money in excess. You received the extra amount. Third, return the extra amount, that excess amount only, ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. याद रहेंगी मेरी बातें इंशाल्लाह. This is refund, and now the transaction is completed, account is completed. Now the next account is purchase ledger control account. Look at here. Balance brought down is on the credit side. Balance carried down is on the opposite side. वहां सेल्स हो रही थी, यहां पर परचेज होंगी, लेकिन कैश परचेज नहीं होंगी. कौन सी परचेज होंगी? क्रेडिट परचेजेस होंगी. कौन सी परचेजेस होंगी? क्रेडिट परचेजेस होंगी. इसी तरह इंटरेस्ट भी होगा, रिफंड भी हो सकता है, परचेजेस रिटर्न होगा. वहां डिस्काउंट अलाउड था, यहां डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. वहां कैश रिसीव हो रहा था, यहां कैश और चेक पेड होगा. सेट ऑफ एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो दोनों में आती है. सेट ऑफ एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो, और पागल यहां भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन. हमने ज्यादा पैसे दे दिए, हम पागल हो गए. इसी तरह डेबिट बैलेंस कैरीड डाउन. ऑफ कोर्स कैरीड डाउन होगा तो ब्रॉट डाउन तो होगा ही होगा. ऑलराइट, तो मैंने डिटेल से आपको सीएस लेजर कंट्रोल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्रीज के साथ समझाया है, एग्जांपल्स के साथ समझाया है. काइंडली गो थ्रू इट अगेन. Have a look on the question now. This is question number 4. ZM Books Limited. You are supposed to make purchase ledger and sales ledger control account. Kindly stay with me. Kindly stay with me for sales ledger control account and purchases ledger control account. Here is a question. 2016. Look here. This is 18. Make it 16. Make it 2016. We are supposed to make control accounts for question number 4. Only opening balance on January 1st. All transactions are on 31st December. Look at here carefully. 2016 January 1st. Opening balance January 1st का होगा, बाकी सब December 31st का होगा. I repeat again. सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1st को होगा, बाकी सब 31 दिसंबर का होगा. क्यों सर? बेटा सर ने बताया था कंट्रोल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 1 जनवरी का होगा, बाकी सब 31 का होगा. सो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन बोलना शुरू करें. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? जनवरी 1st परचेज लेजर 24,000. लुक इट हियर, इट इज हियर. बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 24,000. नेक्स्ट,
नेक्स्ट वी हैव सेल्स लेजर बैलेंसेस. ये हमने परचेज लेजर नोट कर दिया 24,000. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेल्स लेजर. सेल्स लेजर बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 35,000. Look at here, balance brought down 35,000. Okay, so we have done two transactions. The next transaction is purchases. Purchases 310. कहां पर आएगी सर? परचेज लेजर में आएगी 310. परचेज जनरल का मतलब क्रेडिट परचेज होता है. दिस इज 210. नेक्स्ट परचेजेस के बाद हमारे पास क्या गिवन है? Sales 305. Look at here, 305. It is according to the format. Format आपको रटा हुआ होना चाहिए. Sales डेबिट पर आती हैं, sales रिटर्न क्रेडिट पर आता है, बैड डेट क्रेडिट पर आता है, सेट ऑफ क्रेडिट पर आता है, कैश और बैंक रिसीव क्रेडिट पर आता है. 5 चीजें क्रेडिट पर आती हैं. रट लें. एसएलसीए की 5 चीजें क्रेडिट पर आती हैं. I repeat, sales, return, discount, allowed, bank, debt, set off, cash and bank. ये आपको घर में बैठ के याद करना है. समझा मैंने दिया है, डबल एंट्रीज मैंने लिखवा दी हैं. राइट? तो ये एक एक चीज मुझे आपके पास से परफेक्ट चाहिए. इंशाल्लाह ताला टॉपिक ग्रिप करना है. तरीका मैं बताऊंगा, करना तो आपने. सर सेल्स हो गई, परचेज हो गई. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. Purchases return. How much? Purchases return 2,400. The next transaction, sales return 5,800. Here, sales return 5,800. Next, checks paid to supplier. Supplier कौन होता है सर? Purchases वाला 215,400. Look at here. What was the name of it? Checks paid to supplier. It is a bank transaction. We made the payment. The next transaction, bad debt. Sales ledger में आता है. यहाँ आता है सर bad debt 600. Next, check and cash received. ये भी यहीं पर आता है सर. Cash और check receive हुआ है. कैश या बैंक डेबिट होगा, रिसीवेबल क्रेडिट होगा. नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड भी यहीं पर आता है. कस्टमर को होता है डिस्काउंट अलाउड.
सेट ऑफ एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो दोनों तरफ सर ने रिकॉर्ड की है, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, पेएबल डेबिट हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट्स. पहले सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करते हैं. 340,000 डेबिट पर आ रहा है, दोनों तरफ लिख दें. दोनों साइड, बड़ी साइड में थे, छोटी साइड को माइनस कर दें. कैलकुलेटर्स माइनस कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है. कैलकुलेटर्स माइनस करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपके पास. उसे हम कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. Is it 71,300 is the answer? Kindly verify from your calculator. जिसके पास जो आ रहा है काइंडली वो आंसर लिख लीजिएगा. इसी तरह परचेज कंट्रोल अकाउंट भी क्लोज होगा. बड़ी साइड पहले टोटल होगी 234. कैलकुलेटर चलाइए. 234,000 में से माइनस कर दें. परचेज कंट्रोल अकाउंट भी फाइंड आउट करें. परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. पैटर्न मैंने सिखा दिया आपको. कैलकुलेटर्स 2,34,000 में से डेबिट साइड को माइनस कीजिए. 2400 to 15,400. The answer is, so this is the first question on control account, introductory question. You may practice it at home. The answer is 12700. Your task is to learn the format and understand how it's working. Thank you very much for being with us. Allah Hafiz.